नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे कि जिस किसी का भी इस दुनिया में जन्म हुआ है उसका अंत भी एक ना एक दिन निश्चित है। गीता में भगवान श्री कृष्ण के वचन भी हैं कि ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है: अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। आप सभी ने कभी न कभी यह सोचा जरूर होगा कि इंसान कैसे जी रहा है, उसकी मौत कैसे होती है, मरने के बाद इंसान के शरीर के साथ आखिर क्या होता है, क्या कभी मरा हुआ आदमी वापस जिंदा हो सकता है। तो गाइस, आपको इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, तो इस वीडियो का एक भी पार्ट स्किप बिल्कुल मत करना। और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। आप सभी ने स्कूली किताबों में जरूर पढ़ा होगा, इंसानी शरीर बायोलॉजिकल प्रोसेस के चलते काम करता है। इसके लिए सेल्स का स्ट्रक्चर और प्रोसेस समझना जरूरी है। दरअसल सभी सेल्स के भीतर केमिकल रिएक्शंस लगातार चलते रहते हैं। इन केमिकल रिएक्शन में एटीपी नामक ऊर्जा मदद करती है। यूनिवर्सल फिनोमेना ऑफ एटीपी एक प्रोसेस है जिसका मतलब है कि मॉलिक्यूल्स खुद ही हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया की तरफ जाने लगते हैं और नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए सेल्स के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो एटीपी के जरिए मिली एनर्जी का यूज करके एंट्रोपी को मेंटेन करे। इसी वजह से बायोलॉजिकल प्रोसेस सही तरह से हो पाता है और इंसान जिंदा रह पाता है। अब हम जानेंगे दूसरे सवाल के बारे में, यानी कि इंसान की मौत होती कैसे है। जब सेल्स एटीपी से हार जाते हैं और उन्हें मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो बायोलॉजिकल प्रोसेस फेल हो जाता है। उसका नतीजा होता है शरीर की मौत। यही कारण है कि मृत शरीर को वापस जीवित नहीं किया जा सकता। जरूरी सेल्स मर चुके होते हैं और जटिल संरचना खत्म हो चुकी होती है। अब आपको लगने लग गया होगा कि इंसान मरने के बाद वापस नहीं आ सकता, बट वेयर इज साइंस, देयर इज नथिंग टू बी इम्पॉसिबल। अभी तक मौजूद सभी मेडिकल खोज मौत को कुछ देर तक रोका जा सकता है, लेकिन रिवर्स नहीं कर सकते। पुराने समय में कोमा में स्थित लोगों को मृत माना जाता था, पर मेडिकल साइंस ने प्रूव किया कि वह ट्रीट किया जा सकता है। व्यक्ति उसके बाद भी दोबारा जिंदा हो सकता है। हालांकि अभी तक ऐसी कोई खोज सफल नहीं हुई है कि जो हमें बताए कि मृत हुआ व्यक्ति वापस जीवित हो सकता है या नहीं। लेकिन जैसे कि नेचर के कुछ जीवों में अपनी जीवन काल को बढ़ाने का गुण पाया जाता है, जहां वो बेहद ठंड में फ्रीज होकर खुद को बायोलॉजिकल प्रोसेस को धीमा कर लेते हैं। मेडिकल साइंस भी इस तरह के आविष्कार में जुटा है, जहां बीमार व्यक्ति के शरीर को कुछ इस तरह से फ्रीज कर जिंदा रखा जा सकता है, इससे कि नए इन्वेंशन होने के बाद उस बीमारी का तोड़ निकालते ही उस व्यक्ति का इलाज कर से जिंदा वापस करा जा सके। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सब कुछ पॉसिबल है? जी हाँ, यह बिल्कुल पॉसिबल है। दरअसल इसके पीछे साइंस है जो कि सुनने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और कोई एक मिरेकल से कम नहीं लगेगी। अगर सेल्स फ्रीज रहेंगे तो केमिकल रिएक्शंस होना बंद हो जाएगा और सेल्स का डिफ्यूजन भी नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सेल्स नष्ट भी नहीं होंगे। अगर सेल सिस्टम पूरी तरह नष्ट भी हो चुका होगा तब भी नैनोबॉट्स की मदद से एटीपी को इंजेक्ट कर इन्हें वापस मिशन और ऑर्डर में लाया जा सकेगा। तो हम कह सकते हैं कि जीवन कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बेहद जटिल और स्वयं को सही ऑर्डर में रखने का प्रोसेस है। इंसान की मौत केवल एंट्रोपी के बढ़ जाने की वजह से होती है। इसकी वजह से शरीर का नाजुक बैलेंस बिगड़ जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु इस बात पर निर्भर करती है कि हम किस हद तक एंट्रोपी की क्रिया को रिवर्स कर सकते हैं। जानेंगे कि इंसान की मौत के बाद उसके शरीर के साथ आखिर क्या होता है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग मृत्यु का क्षण वो होता है जब दिमाग काम करना बंद कर दे और दिल की धड़कन और सांस रुक जाएं। डॉक्टर इसे अपनी भाषा में ब्रेन डेड कहते हैं, वहीं आम भाषा में इसे मौत कहा जाता है। बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 सेल्सियस होता है, पर मरने के बाद यह गिरने लगता है और यह तब तक गिरता रहता है जब तक कि आसपास के एनवायरनमेंट के टेम्परेचर तक नहीं पहुंच जाए। रिगर मोर्टिस
क्रिया के कारण शरीर के लगभग सभी मांसपेशियां 12 घंटे के अंदर कठोर हो जाती हैं, के कारण कोई भी बॉडी पार्ट हिलना डुलना बंद हो जाता है। इस कंडीशन में उसके घुटने और कोहनी थोड़े लचीले हो जाते हैं, वहीं हाथ और पैर की उंगलियां असामान्य रूप से टेढ़ी हो जाती है। इस कंडीशन में सबसे पहले पैर की उंगलियां प्रभावित होने शुरू होती है और 48 घंटे के भीतर तक का हिस्सा प्रभावित होता है। इसके बाद शरीर गलने लगता है। तो गाइस, अगर आपको ह्यूमन डेथ के बारे में ये सभी फैक्ट्स जान के मजा आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।